अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों फाइनली स्मैकडाउन में हमें पता चल गया है कि द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है। इसके अलावा रोमन रेंस से रिलेटेड एक गुड न्यूज है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ हम कोडी रोड्स के बारे में भी बात करेंगे और रेसलमैनिया के एक्चुअल अटेंडेंस के बारे में भी बात करेंगे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की बताई गई अटेंडेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इन सब इंटरेस्टिंग स्टोरीज को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रेसलमेनिया 38 की अटेंडेंस के बारे में। तो रिसेंटली डेव मेल्टजर ने रेसलमेनिया 38 की एक्चुअल अटेंडेंस रिवील की है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की बताई गई अटेंडेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोस्तों रेसलमेनिया नाइट 1 की अटेंडेंस जो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बताई थी वो थी 77,899, लेकिन डेव मेल्टजर के मुताबिक रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 की एक्चुअल अटेंडेंस थी 65,719 जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की बताई हुई अटेंडेंस से तकरीबन 12,000 से भी ज्यादा कम है। इसी तरह रेसलमेनिया की नाइट 2 की अटेंडेंस जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बताई थी वो थी 78,453, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल नंबर्स थे वो थे 65,653, यानी एक्चुअल में रेसलमेनिया की नाइट 2 की अटेंडेंस रेसलमेनिया की नाइट 1 से भी कम थी और डेव मेल्टजर के मुताबिक रेसलमेनिया की बहुत सी टिकट सोल्ड भी नहीं हुई थी। खैर अब हम यहाँ पर बात करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर कोडी रोड्स के 2 अपकमिंग मैचेस को अनाउंस कर दिया है। पहला मैच तो आने वाले मंडे नाइट रॉ के शो में होगा जो कि 6 साल बाद कोडी रोड्स का रॉ पर पहला मैच होने वाला है और इस मैच में कोडी रोड्स के ओपोनेंट हैं द मिज। इसके अलावा कोडी रोड्स का दूसरा मैच जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया है वो होगा 6 मई को होने वाली स्मैकडाउन के शो में और इस मैच में इनके ओपोनेंट होने वाले हैं कोई और नहीं बल्कि सेथ फ्रीकन रोलिंस। अब रेसलमेनिया पर तो हमें इनका एक बहुत ही क्लासिक मैच देखने को मिला जिसमें कोडी रोड्स विक्टोरियस हुए, लेकिन क्या इस रीमैच में सेथ रोलिंस अपनी रेसलमेनिया की हार का बदला ले सकते हैं? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन रेंस से रिलेटेड एक गुड न्यूज के बारे में। तो रोमन रेंस के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है जो कि ये है कि अब रोमन रेंस ना सिर्फ आपको स्मैकडाउन बल्कि रॉ के शो पर भी रेगुलरली देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि डेव मेल्टजर के मुताबिक जो रेसलमेनिया 38 पर हुआ उसके बाद रोमन रेंस रॉ और स्मैकडाउन दोनों शोज पर हमें अपीयर होते हुए दिखाई देंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के लिए एक नया टाइटल इंट्रोड्यूस नहीं करवा देती, क्योंकि एज यू नो दोनों वर्ल्ड टाइटल्स रोमन रेंस के पास हैं, तो लिहाजा वो हमें दोनों शोज पर अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं रोमन रेंस के नेक्स्ट चैलेंजर के बारे में। तो जैसा कि हम सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर रोमन रेंस का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला है, तो इसका पॉसिबल आंसर हमें स्मैकडाउन लाइव के शो में मिल चुका है, क्योंकि शो के मेन इवेंट में रोमन रेंस को इंटरफेयर करते हुए दिखाई देते हैं फॉर्मर रॉयल रंबल विनर शिंसके नाकामोरा और यहाँ पर रोमन रेंस शिंसके नाकामोरा को हक करते हैं, लेकिन इसके बाद दी उज़ोस शिंसके नाकामोरा को सुपर किक्स रिसीव कर देते हैं, जिससे हमें क्लियर आइडिया मिल चुका है कि शिंसके नाकामोरा ही रोमन रेंस के नेक्स्ट चैलेंजर होने वाले हैं। और शायद आपको याद हो कि जनवरी 2021 में शिंसके नाकामोरा ने यूनिवर्सल टाइटल अपॉर्चुनिटी अर्न भी की थी, लेकिन उन्हें उनका मैच कभी नहीं मिला, मगर अब उनका पॉसिबली रोमन रेंस के साथ मैच होने वाला है। तो क्या आप इस मैच के लिए इंटरेस्टेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।